गुड इवनिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं जो आपके अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, उन पे हम यहाँ पे एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल, जिनको हम मेज़र करके बता सकते हैं, उनकी हम एक क्वांटिटी को हम बता सकते हैं। वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉज इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल लेंथ। मैंने बोला आपको कि आपके पास जो रॉड है उसकी लेंथ मेज़र करके बताओ। आप मुझे मेज़र करके बता दोगे, तो ये कैसी क्वांटिटी है? मेजरेबल क्वांटिटी है। मास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप मुझे उसका मास बताओ, आप मुझे बता दोगे हाँ ये इसका मास इतना है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? मेजरेबल क्वांटिटी है। टाइम, टाइम भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो मेजरेबल होती हैं, जिनको हम मेज़र करके बता सकते हैं, वो क्वांटिटी होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। दे आर इंडिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी। मास है, मास की हम डायरेक्शन तो नहीं बताएंगे, हम वहाँ पे सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। लेंथ है, लेंथ की हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे। टेम्परेचर है, किसी को फीवर हुआ है, अगर मैंने उसका टेम्परेचर पूछा तो वो मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, उसका वैल्यू बताएगा, उसका डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं, जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल फोर्स, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको मैंने बोला कि इसको पुश करो, तो आप मुझसे पूछोगे ना इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन आया ना, यहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दीज फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन टू एक्सप्रेस दैम। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बोथ, ये दोनों पे ही डिपेंडेंट होती हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी? क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। वो क्वांटिटीज़ जो किसी अदर यूनिट पे इंडिपेंडेंट होती हैं, कैन नेवर बी चेंज, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्वांटिटी हमारी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ये कैसी क्वांटिटी है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेंथ है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनेस है, ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं? दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस ही करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ कैसी क्वांटिटी है हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत, किसकी ज़रूरत पड़ी? फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम। टाइम इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो what is the difference between the fundamental quantity and derived quantity? Fundamental quantity can never be changed, it is independent on any other unit, but derived unit are dependent on the fundamental quantity, right? फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट, अभी हमने बात की फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव क्वांटिटीज़ के बारे में बात की। अब ये फंडामेंटल और डेराइव यूनिट्स क्या होती हैं? जनरली कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हो, हमें उसके लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है। आप कोई शुगर लेके आ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शुगर लेके आ रहे हो तो आप क्या बताओगे? 5 kg शुगर है,
तो केजी यहाँ पे क्या बता रहा है, केजी ये स्पेसिफाई कर रहा है इस शुगर की क्वांटिटी को, इस फिज़िकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर रहा है ये केजी, ठीक है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है। ये जो यूनिट होती हैं इसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं आर्बिट्रेरली, ठीक है। 3 फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग चूज़ करते हैं जिसमें मास, लेंथ एंड टाइम होते हैं। इसी से जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट को हम लोग रिलेट करते हैं। ये कैसी यूनिट होती हैं, एब्सोल्यूट और बेस यूनिट होती हैं। इसके अलावा जो डेराइव यूनिट होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फंडामेंटल यूनिट से में एक्सप्रेस करते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट, राइट। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, एक कलेक्शन होता है सभी यूनिट का जहाँ पे फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट होती हैं। यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट। 3 टाइप के सिस्टम्स की हम लोग जनरली बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम की, एमकेएस सिस्टम की, एसआई सिस्टम की। सीजीएस सिस्टम, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे हम लोग गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें जो लेंथ होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ एमके सिस्टम क्या होता है, एमके सिस्टम को हम लोग जॉर्जी सिस्टम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ जॉर्जी सिस्टम। इसमें जो लेंथ होती है, लेंथ को हम लोग मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मास को केजी में एंड टाइम को सेकेंड में। नाउ एसआई सिस्टम, दिस इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जनरली हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें यूनिट जो लिखी जाती है वो एसआई सिस्टम में लिखी जाती है। इट इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ द एमके सिस्टम, राइट। मास है, फॉर एग्जांपल मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, केजी, एसआई यूनिट केजी है। लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। टाइम, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड्स। करंट, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमें मेज़र करना है, उसकी यूनिट क्या होगी, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।